और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। दरअसल जो दुनिया ने सोचा था उसके ठीक उलट हुआ है। ट्रंप के शासन में यूक्रेन के हमले तेज हो गए। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रूस से ड्रोन मिसाइल हमले तेजी से बढ़े हैं। तो देखिए, ट्रंप के शासन के 47 दिन युद्ध कैसे पिछले 47 दिनों में और ज्यादा भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तमाम खबरें जो जंग के मैदान से सामने आ रही हैं वो इसकी गवाही दे रही हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की शपथ के बाद कैसे यूक्रेन में रूस के हमले बढ़े। एक आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। डेटा आपके सामने है। 20 जनवरी को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके अगले ही दिन रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। फिर 31 जनवरी को 150 से ज्यादा अटैक किए। 15 फरवरी को ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की। इसके बाद 2-3 दिन के हमलों में कमी आई, लेकिन 19 फरवरी को रियाद की बैठक के बाद एक बार फिर हमलों में तेजी आ गई। 20 फरवरी को 150 से ज्यादा हमले हुए। 24 फरवरी को 200 से ज्यादा अटैक। 25 फरवरी को 250 से ज्यादा प्रहार। 7 मार्च को भी 250 हमले हुए। तो बड़ी बात यह है कि ट्रंप के आने के बाद रूस यूरोप के बीच भी तनाव बढ़ा है। उससे जुड़ी तमाम खबरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता, पहला सवाल आपसे, ये हो क्या रहा है? मतलब दुनिया ने जो सोचा था कि ट्रंप के आने के बाद शांति होगी, ट्रंप आएंगे, युद्ध बंद कराएंगे, लेकिन यहां तो ये हो रहा है कि ट्रंप आए और युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जो एफर्ट ट्रंप साहब ने किया, ज़ेलेंस्की को बुलाया, उससे पहले रूस के साथ जो अमेरिकन टीम थी उन्होंने 3-4 मीटिंग करी। जिनेवा में करी, मुनिक में करी, सऊदी अरब में करी। इन तीनों मीटिंग में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद में जब ज़ेलेंस्की को बुलाया गया यूएस में और उनकी मीटिंग हुई ट्रंप साहब के साथ, और जो भी उस मीटिंग के दौरान घटना घटी, हम सब ने टीवी स्क्रीन के ऊपर उसको देखा है कि किस प्रकार ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में एक तरह से कशमकश और खींचातानी हो गई। बिल्कुल, जुबानी झड़प उसे कहा जा सकता है। तो अभी इसके चलते जो ट्रंप साहब का प्लान था कि मैं आते ही इस जंग को बंद करा दूंगा, उनका कुछ समीकरण रशिया के साथ भी हुआ। और रशिया के जो पुतिन साहब हैं और ट्रंप साहब का थोड़ा अच्छा इक्वेशन है, तो उन्होंने ये भी बयान दिया है कि मैं रशिया को जल्दी समझा सकता हूँ, यूक्रेन को समझाना मुश्किल हो रहा है, ज़ेलेंस्की समझ नहीं रहा है। तो खैर, इसके चलते जो रूस है, वो जो भी इनकी बातचीत हुई होगी अमेरिकन टीम के साथ, उसके चलते उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए यूक्रेन के ऊपर जो अपने हमले उनको तेज किया। और लगातार, चाहे क्रुस्क का इलाका हो, ईस्टर्न, यानी आप ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके चलते ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रूस की तरफ से हमले बढ़े हैं। इसका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया है।